सुल्तानपुर के अधिवक्ता आज़ाद अहमद का हत्याकांड और उस मामले में हाल ही में हुए एनकाउंटर के बाद से एक खुशी की लहर है आज़ाद अहमद के परिवार के लोगों में। मिठाइयाँ बांट रहे हैं और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए धन्यवाद तक कर रहे हैं। कौन है ये आज़ाद अहमद और कैसे उनके परिवार के लोग खुशियाँ मना रहे हैं और किसका एनकाउंटर हुआ है, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। सुल्तानपुर के अधिवक्ता आज़ाद अहमद की हत्या में वांछित चल रहा यानी आरोपी चल रहा मुख्य आरोपी सिराज अहमद सहारनपुर में एनकाउंटर में ढेर हो गया। इस बात की जानकारी जब मृतक अधिवक्ता के परिवार वालों को लगी तो वो खुशी जाहिर करने लगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार करने लगे। दरअसल नगर कोतवाली के लोहरा मऊ के रहने वाले युवा अधिवक्ता आज़ाद अहमद की 6 अगस्त 2023 को मामूली विवाद में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में आज़ाद का भाई मुनव्वर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब से अब तक आज़ाद के घर पर उसके परिवार की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है। सिराज की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां सीज कर दी गईं और लंबे अरसे से उसकी तलाश की जा रही थी। सुबह जब परिजनों को जानकारी लगी कि आरोपी सिराज अहमद एनकाउंटर में मार दिया गया है तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान मृतक अधिवक्ता आज़ाद अहमद के परिजनों ने परिवार में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। आज़ाद के पिता की माने तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की मांग की थी। कई बार वे पुलिस के अधिकारियों से भी मिले थे। जिले के अधिवक्ताओं का भी उन्होंने साथ देने के लिए धन्यवाद किया है। परिवार वालों की माने तो अभी कई अपराधी हैं जो छिपकर बैठे हैं और आए दिन धमकियां दे रहे हैं। उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। इस पर जो सलीम हैं आज़ाद अहमद के पिता, क्या कुछ कहना है उनका, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री साहब को, बाबा को हम धन्यवाद देते हैं कि मैं गोरखपुर गया, हमारी वहाँ सुनवाई हुई और 6/8/2023 को मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें मेरा बेटा वकील था। दूसरे बेटे मुनव्वर को गोली मारा गया। 3 बार उनका पेट का ऑपरेशन हुआ, अभी भी इलाज चल रहा है। और हमारे कप्तान साहब जब भी मैं जाते थे तो हमारी सुनवाई करते थे। अब 2.5 साल से हमको अभी तक सुरक्षा मिली है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको सुरक्षा इसे दें, नहीं तो कल कभी हमारे साथ फिर भी घटना हो सकता है। वो अपराधी था। आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे पुलिस विभाग, एसटीएफ, हमारे जितने पत्रकार बच्चे हैं, भाइये हैं, इनका हम बहुत बड़े धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे हैं। सोचिए, जब एक बेटे की जान चली गई और उसकी हत्या कर दी गई तो एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी। आज़ाद अहमद की माँ ने अपनी खुशी जाहिर की है इस एनकाउंटर के बाद और वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त कर रही हैं, शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको बताते हैं। योगी सरकार ने जो काम किया है वो किसी नहीं कर सकता। मेरा प्रशासन मेरे साथ था, मेरे वकीलें मेरे साथ थे, मेरे मीडिया भाई भी मेरे साथ थे कि हर कदम पे उजागर करते थे। इस बात को दबने नहीं दिया, उजागर करते थे। और उसके बाद जो है हम आज ये खुशी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम खुशी मनाएं या दुख मनाएं। खुशी तो है ही है कि अपराधी मारा गया। 2.5 साल से मेरा प्रशासन और साथ दे रहे थे, मेरे वकीलें साथ दे रहे थे। अभी कुछ अपराधी ऐसा हैं कि वो छुप के बैठे हैं, वो निकलते तो हैं मगर हमको धमकी देने के लिए निकलते हैं। और हमारे कप्तान जो है, इससे पहले जो कप्तान थे वो भी बहुत मेरा सहायता की है और ये भी कप्तान थे, वो भी मेरा सहायता किया है। और एक पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। मुनव्वर उस समय आज़ाद अहमद के साथ ही मौजूद थे और उनको भी चोटें लगी थीं और वो भी खुश हैं कि उनके भाई के हत्यारे का एनकाउंटर किया गया है। क्या कुछ कहना है आज़ाद अहमद के भाई का, आपको वो भी बता देते हैं। बहुत ही ज़्यादा आज खुशी मिल रही है और सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय अपने वकील भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं। कप्तान साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। एसटीएफ को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतनी बड़ी अपराधी को आज ढेर कर दिए और
अपने मीडिया बंधुओं को भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे परिवार की एक एक खबर चलाते रहे और हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलते रहे। आज इतनी बड़ी खुशी आज मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है और दिल की गहराइयों से हमेशा दुआ रहेगी कि उनकी उम्र इस तरह बढ़ती रहे और अपराधियों को ढेर करते रहें, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होता रहे। लगभग 10 से ज़्यादा आरोपी बताए गए थे घटना में और ये प्रमुख आरोपी चूंकि गायब था, क्या मानते हैं कि इसको किसका प्रश्रय अब तक मिलता रहा जो ये पुलिस से भागा रहा? पहली बात तो जो है इसका मामा कलीम और इसका मामा कलीम और इसका एक साला है जलीस, जो कि भूमाफिया भी है, गरीबों के ज़मीन कब्जा कर उसी से ये पहली बात तो ये मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी थे। सुल्तानपुर में आज़ाद अहमद के हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद में जिस तरह से परिवार ने खुशियां मनाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है और जिस तरह से वो अपनी बातें प्रकट कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, उससे ये ज़रूर साबित हो जाता है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ एक ना एक दिन मिल ही जाता है। अपराधी कब तक छुपेगा, वो एक ना एक दिन कानून के हाथों में आ ही जाता है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन फिर उसको अस्पताल भी ले गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा, 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है, लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहाँ तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, मिलकर गाँव में आते हैं, ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहाँ पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में, तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा, पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनकी 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से
लगा दीजिए, 200 रुपया लगा, लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। हम्म। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।